आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। बंदोबस्ती जमीन के खिलाफ JLKM नेताओं के विरोध प्रदर्शन को हांडी समाज ने बताया गलत। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड JLKM के बैनर तले से अंचल कार्यालय के समक्ष जमीन के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था। हांडी समाज ने इस विरोध प्रदर्शन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलत बताया है। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए कार्तिक गोस्वामी, धनबाद से। देखिए, आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि कुर्सी ग्राम का मामला है, न्यू प्राथमिक विद्यालय का मामला को लेकर के अंचल कार्यालय में JB केसेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी संबंध में आज हम लोग जनता को सच से अवगत करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि कैसे लोग आजकल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना पॉलिटिकल को करियर को आगे बढ़ाने के लिए कैसे बच्चों का उपयोग करते हैं और बच्चे के साथ कैसे उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका मैं खंडन करने के लिए और उसको उजागर करने के लिए मैं आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर कर रहा हूँ। और उन लोगों को लेकर के ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं जिसको कल भू माफिया बोला गया था। कल जिन लोगों को भू माफिया बोला गया था, ये यही लोग हैं जो भू माफिया है। कैसा होता है चेहरा भू माफिया है का, यही आपके सामने है। इन्हीं लोग के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन्हीं लोग पर आरोप है कि ये लोग भूमि माफिया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग को और पूरे जनता को सच्चाई से अवगत कराता हूं कि ये आज का मामला नहीं है। ये 1970-71 का मामला है। उस समय ये हमारे हाड़ी समाज से आते हैं और हम लोग सारे आज हाड़ी समाज के ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हाड़ी समाज के नाम से आपका सुखदेव हाड़ी जी हैं, आपका लक्ष्मण हाड़ी जी हैं, चंदू हाड़ी जी हैं। इन लोगों के नाम से 1970 में ही इन लोग को बंदोबस्त किया गया था। 1 एकड़ 78 डिसमिल ये लोग को बंदोबस्त किया गया था। ये लोग उसमें खेती भी किए हैं अपने जमीन पर और लगातार ये लोग खेती उती करते आ रहे थे। बीच में कुछ होनी अनहोनी के कारण कुछ दिन भर्ती भी रह गया, जिसका फायदा उठा करके कुछ इनके गांव के ही लोग उसका गलत फायदा उठा करके, वैसे लोग जो हमेशा खुद ही जमीन से वो लोग रिलेटेड है, जमीन का अथी करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उन लोग का धंधा ही यही है। जो हमको ज्ञात हुआ है यहाँ के लोगों से कि वो लोग का यही धंधा है। जहाँ जमीन किसी तरह से अगर पड़ती रह गया तो उन लोग का गिद्ध नजर पड़ जाता है। और उसी के क्रम में ये लोग क्या किए, कुछ दिन मान लीजिए ये लोग को प्रति कुछ घटना परिघटना हो जाता है तो 1-2 बार तो नहीं भी कर पाता है, या पानी का भाव, बहुत तरह का भाव रहता है जिसके कारण लोग नहीं कर पाता है खेती। उस समय ये लोग क्या किए, उसको देख करके इस पर ये लोग चढ़ गए कि नहीं ये हम लोग का जमीन है या सरकारी जमीन है, ये इन लोग को कैसे हो जाएगा, ये स्कूल का जमीन है। बहुत तरह का वाद विवाद हुआ। इस बार, पिछले बार तो हमारे देखिए महिला कौन है जी, आ गया ये ना, ये महिला को भी मैंने इतना बेइज्जत किया, इतना मारपीट किया है कि क्या बताएं आपको। उसके बाद भी हम लोग बाबा साहब के बनाए कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, उनके संविधान पर विश्वास रखते हैं और उन्हीं के तहत हम लोग कानून का सहारा लेकर के और अपनी मांगों को, हक अधिकार को हम लोग सक्षम पदाधिकारी के पास ये लोग गए हैं और इनको आज न्याय मिला। इनको न्याय मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, झारखंड सरकार को, हमारे जो नए CO साहब आए हैं उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर चीज को बारीकी से समझा है। लोगों ने देखा है कि सही में ये लोग का जमीन है कि नहीं।
एक एक चीज पर उन्होंने अवलोकन किया, इन लोग को बंदोबस्त देखा है, इन लोग को रजिस्टर 2 देखा है और के अंतर्गत मौजा नंबर 182, खाता 118, नया खाता 343 और प्लॉट नंबर आपका 2359 और नया प्लॉट आपका 2769। इसका रकबा है 1 एकड़ 70 डिसमिल। इस जमीन पर लगातार आज हम देख रहे हैं 2 वर्षों से भूमाफियाओं का, जो लोग कह रहे हैं कि उसका गिद्ध नजर है। जब 2006 में स्कूल बना उस समय से ही हम लोगों ने देख रहा था कि ये जिन जमीन पर बन रहा था वो चंदू हाड़ी, लक्ष्मण हाड़ी और सुखदेव हाड़ी के नाम पर वो बंदोबस्त था कि बंदोबस्त संख्या 3/3/7071 जो इसका बंदोबस्त नंबर है, इसके आधार पर इन लोगों को बंदोबस्ती मिला था। लगातार ये लोग दखल कब्जा करते आ रहा था। हाल के सर्वे में जब 82-81 में भी जब सर्वे सेटलमेंट हुआ उस समय भी इन लोगों के नाम से ये दर्ज है। आज वो दखल कब्जा के आधार पर इन लोगों के नाम से दर्ज है। हम कहना चाहेंगे कि उस समय वही गांव के लोग, जो गांव के जो दबंग किस्म के लोग, उनके पूर्वज लोग ने इन लोगों के नाम से बंदोबस्त कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उनके अभिभावकों को बहुत आदर करता हूं। आज वो अभिभावक नहीं है, लेकिन उसके आज बाल बच्चे खुद भी प्रतिनिधि हैं। उसके बावजूद इन लोगों को लगातार 2 वर्षों से परेशान किया जा रहा है। ये लोग जब कभी वहाँ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे और खेती करने जाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, घसीटा गया है, मारा गया है। लेकिन लगातार ये लोग गांव है, गांव के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं लोग। लेकिन ये लोग कतई वो जमीन पर इन लोग को दखल कब्जा देने नहीं चाहते हैं। हम लोग लगातार ये लोग जो प्रयास है, हम लोग प्रशासन के माध्यम से ये लोग लगातार प्रयास किया। प्रशासन वहाँ गया भी, देखा भी, पूरी तरह से जांच पड़ताल में अगर देखा, इसके आगे भी जो रामजी वर्मा आपका अंचल अधिकारी थे, उन्होंने सारा चीज छानबीन करने के बाद इनको सीमांकन कराने का आदेश दिया गया। और जमीन का जब सीमांकन हुआ उस समय माननीय जो अभी जो आपके कल के धरना में जो अपनी बात को रख रहे थे इन लोगों के विरोध में, और माननीय मुखिया निमाय चंद्र महतो जी का मौजूदगी में वहां पर सीमांकन कराया गया। उस सीमांकन पत्र में उनका हस्ताक्षर भी लिया गया। लेकिन बावजूद कल जेल कैंप के बैनर तले जिस तरह से बच्चों को ले जाके, स्कूली बच्चों को ले जाके धरना में बैठाना, ये बहुत ही शर्मनाक है। हाल के दिनों में सीओ साहब के आदेश पर पुनः सीमांकन कराया गया और स्कूल के नाम पर 30 डिसमिल जमीन इन लोगों ने दान दे दिया। गांव के लोगों ने, हम लोगों ने भी कहा कि चलिए वो बच्चे पढ़ेंगे, और वहां पर वो इन लोगों ने दान दिया। उसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा नियुक्ति अमीन के सीमांकन करके उसको अलग करके जब ये लोग सीमांकन करने गए हैं, और 2 दिन से लगातार सीमांकन का काम चला, वो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन रात के अंधेरे में इन लोगों के द्वारा जो पिलर गाड़ा गया है, पूरा पिलर को ये लोग तोड़वा दिया। आज देखेंगे इन लोगों ने इतना खर्च करके, गरीब लोग हैं, मजदूरी अपने से ये लोग मजदूरी करके वो पूरी सीमांकन कराया गया। आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल यहाँ धरना चल रही थी और रात में सारे पिलर को तोड़ के नस्तनाबूद कर दिया गया है। आप जगह पर जाएंगे तो देखेंगे ये गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। रोज कहीं पर काम करते हैं तो इन लोगों को गुजर बसर होता है। हम समझते हैं कि आप एक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत समिति प्रतिनिधि हो, चाहे वो आपके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपका क्या दायित्व बनता था। इसके आगे भी पंचायत हुई थी, मैं उस पंचायत में भाग लिया था। मैं क्लियर कहा
कि आप ये जमीन हमारी गांव की लड़ाई नहीं है, ये सरकार का सवाल है। सरकार यहाँ पर किनको दायित्व देता है, स्कूल के नाम पर देता है कि इन गरीब भूमिहीनों के नाम पर देता है, वो तय करेगा। ये हम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं और सरकार इस बात को क्लियर किया और इन लोगों के नाम से बोले ठीक है आप 1 एकड़ 40 डिसमिल रखिए। क्योंकि आज इन लोग छानबीन करके, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि छानबीन करके देख ले कि ये उस जमीन के अलावे यदि इन लोगों के पास एक भी जमीन है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जमीन लोग छोड़ने के लिए तैयार है। एक भी जमीन नहीं है, मैं पूरी दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। और सरकार ने इनके भूमि ही नहीं, एक भी जमीन नहीं होने के कारण इन लोगों के नाम से बंदोबस्त दिया गया। आज इन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है? कल जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इन लोगों का चरित्र कोई नहीं जानते? पूरे सरकारी जमीनों को ये लोग हड़प रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जमीनों की दलाली करते हैं। हम लोग पर्दाफाश नहीं करना चाहते, क्योंकि जब ये बैनर जेएलकेएम का बैनर आया, अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं उन विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप पूरी तरह से इस चीज को देखें। आप यदि झारखंडी की बात करते हैं तो ये झारखंडी के ही लोग हैं, ये झारखंड के बाहर के लोग आके नहीं बसे हुए हैं। यहाँ के इन लोगों को 1925 से इन लोगों का खतियान है बाप दादा का, आप आके देख सकते हैं और उसका मेरे पास प्रमाण है। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ।